की जान बच गई। हाँ भाभी, ये सच है, प्रेम भैया की जान बच गई। आज करवा चौथ है, मुझे करवा चौथ की तैयारी करनी। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। लेकिन वो शख्स जो कोई भी हो, चाहे वो प्रेम का दुश्मन क्यों ना हो, अनजाने में वो हमारा दोस्त साबित हो गया। अब अगर अगले 12 घंटे में उसे होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार की खुशियों पर, जो आज ये दिन देखने पड़ रहे। हिम्मत से काम लो सुधा, हिम्मत से काम लो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जिसका बेटा मौत के मुंह में खड़ा हो, आप उससे हिम्मत रखने के लिए कह रहे। सुधा, जरा प्रिया के बारे में सोचो। उस बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इस समय हमें अपना दुख भूलकर उसका ख्याल रखना है। वो बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। साहिल, अब प्रेम कैसा है? अभी तक उसे होश नहीं आया है। और डॉक्टर क्या कहता है? जब तक उसे होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये किसकी साजिश है जो ये सब कुछ हो गया है। बेटी वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। जी मम्मा। प्रेम, देखो तो प्रिया आई है। वहां देखो।
आप जानना नहीं चाहेंगे मुझे जहर किसने दिया था? Excuse me, Miss Priya. मैं आपसे अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी आइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ गए थे? जी कहीं नहीं, मैं देखिए, मैं जानता हूँ आप कहाँ गई थी। नहीं वो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं जानता हूँ जब मंदिर गई थी। हाँ मंदिर, वो प्रेम के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, बस उसी के लिए। हाँ, मैं दरअसल प्रेम के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने लायक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। आई एग्री इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप इसकी हालत देख रहे हैं। प्लीज अगर आपको कुछ सवाल पूछने तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिया जी, कार्रवाई किसी और दिन होगी। किसी और दिन आपको तकलीफ दूंगा। थैंक यू। क्या सोच रही हो सुधा? सोच रही हूँ हमसे कौन सी गलती हो गई जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें किसी की बहुत बड़ी साजिश है। पापा, अभी भी ऑफिस से एक जरूरी फोन आया है। मैं ऑफिस का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और सुनो बेटा। जी पापा। आलोक से कहना कि आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। जी पापा। सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, मेरा यहाँ आना जरूरी है। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? बस थोड़ी सी इंक्वायरी करनी थी। लेकिन अब उससे क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? जो होना था सो हो गया। फिर भी साइकिल साहब, पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब प्रेम के साथ ये हादसा हुआ तब आप सब कहाँ थे? उस वक्त घर के ही लोग सारे मौजूद थे। तो प्रेम को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा था इंस्पेक्टर। शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बेटी साक्षी अपनी गुड़िया लेने के लिए प्रेम के कमरे में चली गई। मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई और तभी मैंने प्रिया की चीख सुनी। और जब अंदर जाकर देखा तो प्रेम अपने बिस्तर पर लेटा तड़प रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने चीख कर पापा जी, मम्मी जी और शुभ को बुलाया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही है। देखिए, प्रेम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। इंस्पेक्टर साहब, अभी तक तो हमने अपने नसीब को ही जिम्मेदार माना है, लेकिन असली जिम्मेदार कौन है इसके बारे में अभी तक हमने नहीं सोचा है। साइकिल साहब, यह काम पुलिस का है और आप मेरा यकीन मानिए कि मैं जल्द से जल्द गुनहगार का पता लगा लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कहिए आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं। मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले तो प्रेम की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी है। वीडियो कैसेट? ठीक है, आप जब चाहे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं रिकॉर्डिंग आज शाम ही देखना चाहूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अब मैं चलता हूँ।
वो शादी जो हमारे परिवार की खुशियों की बर्बादी का कारण बन गई, उसे दोबारा याद दिलाकर ये हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है। सोनिया बेटी, ये आज तुम नंगे पैर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। बेटा, मैं समझ गई कि आज तुम मंदिर क्यों जाना चाहती हो। सोनिया, जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर हम कितना ही दूर क्यों ना चले, हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती। इन रास्तों पर नहीं चलना ही बेहतर होता है। पर माँ, अगर कोई ऐसे रास्ते पर ही चल पड़ा हो तो हमें वो रास्ता बदल देना चाहिए बेटा। लेकिन माँ, मैं ऐसे रास्ते पर ही चलना चाहती हूँ। बेटा, इतना सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी ही समझूंगी। माँ, इसे आप मेरी बेवकूफ़ी समझिए, लेकिन मेरे लिए तो अब इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। बेटा, अगर इस रास्ते पर चलने से तुम्हें खुशी मिलती तो इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, पर मैं जानती हूँ कि इस रास्ते पर चलकर तुम्हें दुख और अकेलेपन के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। मालकिन, अगर ऐसा करने से सोनिया बीबी को थोड़ी खुशी मिलती है तो मैं तो कहती हूँ मत रोकिए इन्हें। शायद ऐसा करने से इनके दिल को कुछ सुकून मिले। तो ठीक है, पर बेटा संभाल के जाना। चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। लंबोदर विघ्नो विघ्नाशो विनायक है, धूम्रके दुर्गणा दक्षो बालचंद्रो गजानन है, द्वादशैतानि नामानि ये पठे स्नुयादपि विद्यारंभे विवाहे। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये त्रिलोक अंकल है, हम लोगों के बिजनेस पार्टनर। और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है अमर, मेरा दोस्त भी और पार्टनर भी। लगता है आपका बिजनेस काफी फैला हुआ है मिस्टर सहगल, इसलिए आपको इतने पार्टनर्स की जरूरत पड़ी। त्रिलोक और अमर के अलावा मेरा एक दोस्त और भी, वो देखिए, वो मेरा दोस्त भी है और पार्टनर भी। मेरे बेटे की शादी के लिए विदेश से आया है। और वो शादी, एक मिनट, ये कौन है? ये मिस्टर इंद्रलोक है, त्रिलोक अंकल के भाई। ये भी आपके पार्टनर है? जी नहीं, ये हमारे पार्टनर नहीं है। मिस्टर सहगल, आई एम सॉरी, मैंने आपका कीमती वक्त लिया, लेकिन ये कैसेट मेरे लिए देखना बहुत जरूरी था। मैं चलता हूँ। मिस्टर सहगल, मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाको राखे साइया मार सके ना कोई। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री त्रिलोकीनाथाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम गौरी प्रियाय नमः, ओम विषधराय नमः, ओम।
प्रभु, मैंने तो सुना है कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, पर प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है? प्रभु मैं जानती हूँ मुझे और मेरे परिवार को हमारे कर्मों की सजा नहीं मिली है, बल्कि दूसरों की करनी की सजा भुगतनी पड़ी है। अगर इस दुनिया में स्वर्ग और नरक है तो हमने इंसानों का दिया हुआ नरक भुगता है। अब वक्त आ गया है कि वो लोग मेरा दिया हुआ नरक भोगेंगे। भले ही डॉक्टर्स ने उसके शरीर से जहर निकाल दिया, लेकिन प्रेम की जान लेना तुम्हारा काम है। मैंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन तड़प तड़प कर गुजारा है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि प्रेम की मौत के बाद उसके परिवार का हर एक सदस्य हर दिन तड़प तड़प कर गुजारे। प्रेम को जहर देकर मैंने अपना काम कर दिया है प्रभु, लेकिन अब उसकी जान लेकर तू इंसाफ कर, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। भगवान, मैं नहीं जानती ये लड़की कौन थी और इसकी प्रेम से और उसके परिवार से क्या दुश्मनी है। भगवान, ये प्रेम को क्यों मारना चाहती है? भगवान, जिंदगी देना और जिंदगी लेना तो आपके हाथों में है। भगवान, मेरे प्रेम को बचा लीजिए, मेरे प्रेम को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे प्रेम को भगवान।